Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि हम लोगों का MPPGCL के लिए स्पेशल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स का सीरीज चल रहा है, उसी में हम आपको कंटिन्यू क्लास दे रहे हैं, जिसमें आज हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन का सीरीज है जो कि बेसिकली करंट अपडेट्स पर बेस्ड है। ओके, तो जिन लोगों ने भी प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो आप प्रॉपर चैनल पर विजिट कीजिए और प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू आप प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। ओके, सो हमारी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो लोग भी MPPGCL का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हों या चाहे वो किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स या अदर किसी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर? क्योंकि हमारा जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स का जो ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस किया गया है, जो कि 25 मार्क्स का है, जिसमें बेसिकली 5 पार्ट डिवाइड किए गए हैं, जिसमें हम 5th पार्ट को डील कर रहे हैं, जिसका नाम है पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ओके, सो ज़्यादा डिले ना करते हुए चलते हैं हम आज के अपने लेक्चर पर। ओके, समझ आ रही है बात हम क्या बता रहे हैं आपको? देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अपडेट्स हैं जो कि आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यदि कहीं आपको हो सकता है आपको क्वेश्चंस मिल जाए इस करंट अपडेट से, तो आपको पता रहेगा। ओके, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल शांति से पढ़िएगा हमारे साथ। वेट, देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, तो हमारा आज का करंट अपडेट्स का फर्स्ट फैक्ट्स देखिएगा कि क्या लिखा है। सबसे पहले उन्होंने दिया है, आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। ओके, देखिए सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आ रहा है, जो कि पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस पे बेस्ड है। देखिएगा पहला क्या लिखा है उन्होंने, पावर सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड पोसोको, मतलब ये एक हमारा कंपनी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एक कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है पोसोको। ओके, वेट, ये देखिए, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारा हेडलाइन है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, पोसोको। ओके, समझ आ रही है हमारी बात, क्या समझा रहे हैं हम आपको? तो इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। वेट, कुछ डिफरेंट कलर लेते हैं ना। ये देखिए क्या लिखा है, इस विद्युत कंपनी द्वारा अपना नाम बदलकर नया नाम रखने की घोषणा की। कब की? नवंबर 2022 में इसका नया नाम क्या रख दिया गया है उन्होंने, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप दिस। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि पोसोको का नया नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बी फोकस। ओके, सुनिएगा बात हमारी ध्यान से। क्वेश्चन क्या निकल कर आया है कि पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पोसोको बोलते हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने अपना नाम बदल कर क्या रख दिया है, तो आप क्या बोलेंगे, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, याद रहेगी ना आपको हमारी बात? ये वाला नाम आप याद रखिएगा कि पोसोको का नाम चेंज होके क्या रख दिया गया है, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रिन्यू पावर। इट्स, आज के जो करंट अपडेट्स हैं वो थोड़े डिफरेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखिएगा हमारी बातों को। ओके, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, इस विद्युत कंपनी द्वारा कर्नाटक के गदग में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस कंपनी ने किया, रिन्यू पावर ने किया। क्या किया रिन्यू पावर ने, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेट किया है, मतलब विंड टरबाइन जनरेटर है जो कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर है, उसकी स्थापना की है। कब की है, ये लेटेस्ट अपडेट है जनवरी 2023 का, इसलिए याद रखिएगा किसने की है, रिन्यू पावर ने। कौन
कहाँ पर है ये? कर्नाटक के गदग में। देखिए क्या लिखा है, इस विद्युत कंपनी द्वारा कर्नाटक के गदग में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना की गई जनवरी 2023 में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो याद रखिएगा, रिन्यू पावर ने क्या किया है, भारत का पहला 3x विंड टरबाइन जनरेट स्टेब्लिश किया है, जो कि बेसिकली कर्नाटक के गदग में पड़ता है। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ क्या लिखा है, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। बेसिकली ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। क्या नाम है? सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट सुनिएगा, सुन्नी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या फिर हाइड्रो पावर प्लांट बोल लीजिए, आप कुछ भी बोल लीजिए। ओके, सुन्नी, आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि सुन्नी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है, तो आप बोलेंगे हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, किसने? SJVN ने स्टेब्लिश करवाया है, मतलब SJVN के थ्रू हो रहा है। कितने मेगावाट का है? 382। तो अब पढ़िएगा ध्यान से हमारे साथ क्या लिखा हुआ है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश में SJVN लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली 382 मेगावाट की इस जल विद्युत परियोजना के निवेश को स्वीकृति मिली है। कब मिली है? ये भी लेटेस्ट फैक्ट है। कब मिला है? जनवरी 2023 में। तो आपको बात ध्यान रखनी है कि सुन्नी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है और 382 मेगावाट का है। क्लियर? बात समझ आ रही है हम क्या बता रहे हैं आपको? सो नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप दिस। अरुण जल विद्युत परियोजना, ये भी हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से है। क्या नाम है इसका? अरुण। बेसिकली इन्होंने पूछा है कि चर्चा में रहा अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं किसके सहयोग का परिणाम है। मतलब बेसिकली इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि जो अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो किस किस के बीच का है। तो आपको सिंपली याद रखना है, आंसर भारत और नेपाल के बीच का है। ठीक है, समझ आ रही है ना हमारी बात की, क्या समझा रहे हैं हम आपको? क्वेश्चन दिया है, चर्चा में रहा अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं के देश के सहयोग का परिणाम है। तो आप क्या बोलेंगे? नेपाल। तो आपको इसमें सिंपल सा फैक्ट याद रखना है कि जो अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो हमारा इंडिया और नेपाल का है। क्लियर? समझ आ रही है ना बात हमारी? तो हमने आज बेसिकली चूँकि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है, इसीलिए हम बहुत आपको शॉर्ट ड्यूरेशन का सीरीज़ दे रहे हैं। ठीक है, तो उसी डेली आपको डेली आपको कम ड्यूरेशन का सीरीज़ मिलता है, उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आगे भी आपको इसी टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ओके, सो देखिएगा 1 सेकेंड, तो हम इसको एक बार इन शॉर्ट रिवाइज करते हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं। ओके, सो वेट, देखिएगा एक बार हम क्विकली रिवाइज करते हैं सुपर फास्ट। देखिए इन्होंने क्या बोला है, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका नाम है पोसोको, जिसको अब देखिएगा इस विद्युत कंपनी द्वारा अपना नाम बदलकर नया नाम रखने की घोषणा की। इनका नया नाम क्या है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, जो पोसोको है इसका न्यू नेम क्या है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। देन नेक्स्ट देखिएगा रिन्यू पावर ने क्या किया है, इन्होंने ये एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जो कि बेसिकली कर्नाटक के गदग में पड़ती है, और ये भारत का पहला, मतलब हमारे जो इंडिया का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर इन्होंने स्टेब्लिश किया है। ओके, कब किया है? जनवरी 2023 में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, मतलब सुन्नी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पड़ता है? बेसिकली हिमाचल प्रदेश में। ओके, कितने मेगावाट का है? 382। SJVN के हेल्प से ये बन रहा है। ठीक है, और इसको मतलब इनको मतलब मंजूरी मिल गई है। कब मिली है? जनवरी 2023 में। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि जो सुन्नी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो हिमाचल प्रदेश में है, SJVN लिमिटेड के थ्रू बनाया जा रहा है और 382 मेगावाट का है। क्लियर? सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा निकलकर फैक्ट आ रहा है कि अरुण जल विद्युत परियोजना, मतलब हमारा जो अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है बेसिकली वो किन 2 कंट्रीज का है? तो
तो आप क्या बोलेंगे, इंडिया और नेपाल का है। ओके, बस यही चीज़ें आपको याद रखनी है आज के लेक्चर में। ओके, समझ आ रही है हमारी बात। तो जो भी आपको बताया गया है आप इन शॉर्ट इन्हें कहीं नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं हो सकता है आपको जीएस में भी पूछ सकते हैं ना इस टाइप का क्वेश्चंस, तो कहीं भी किसी भी एग्जाम में अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चंस मिलता है तो आप अगर आपने पढ़ रखा होगा या फिर आपने कहीं भी मतलब एक सिंपल सा एक हेडलाइन भी पढ़ रखा होगा, तो आपको जब एग्जाम के सामने आपको अगर आएगा क्वेश्चंस तो आप डेफिनेटली क्लिक कर देंगे आंसर्स। ओके, कहने का मतलब है कि यदि हमने किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ रखा होता है तो वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं रहता है। ठीक है, भले ही वो मतलब एकदम डायरेक्टली याद नहीं आता है, बट अगर इन शॉर्ट अगर वो हमारे स्क्रीन के सामने आएगा क्वेश्चंस तो वो हमें डेफिनेटली हम उसको सही करेंगे। ओके, सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए आप इन सारे फैक्ट्स को इन शॉर्ट कहीं भी आप नोट कर लीजिएगा कॉपी के और रिवाइज कर लीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो आप प्रॉपर चैनल पर विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियो को वॉच कीजिए। ओके, सो बेसिकली हमारा आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस पे था, जो कि बेसिकली पावर सेक्टर जनरल अवेयरनेस पे था। ओके, सो वीडियो को हम एंड करते हैं। और जो भी लोग MPPGCL का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग बेसिकली अभी तो अपने सारे कंटेंट को रिवाइज कीजिए और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, बिल्कुल बिंदास होके पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए। ओके, सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।